Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, I am Pratha from 11th Gannayak NEET and my topic is neural mechanism. So, neural mechanism ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है that is neurons. So yes, definitely we have to study the basic structure of neuron before getting into the topic the transmission of nerve impulses. तो quickly अपन neuron का structure देख लेते हैं. So first of all we will make the cell body. This is the cell body of a neuron. इसे कहते हैं हम एक्सॉन and these are axon terminals यानी कि टीलोडेंड्रिया. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स which receive the nerve impulses from one neuron. इसके सामने अगर कोई न्यूरॉन होगा तो वहां से नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल होके सबसे पहले डेंड्राइट्स पे पहुंचेंगे एंड फिर दिस विल कैरी थ्रू द एक्सॉन्स. दीज आर डेंड्राइट्स एंड यहाँ पे एकदम सेल बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट होता है न्यूरॉन का न्यूक्लियस. सो दीज आर डेंड्राइट्स. This is the nucleus and this is the cell body. Cell body में छोटे छोटे minute Nissls granules पाए जाते हैं. These are called Nissls granules. ये जो एक्सॉन है this is called axon. इसके ऊपर एक शीट की कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं माइलिन शीट which provides protection from any damage or to the axon. This is our myelin sheath. और यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स. श्वान सेल्स माइलिन शीट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं PNS, that is peripheral nervous system में. These are Schwann cells. And this is myelin sheath. This is the basic structure of neuron. यहाँ पे जो terminal ends है जिसको अपन टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया या फिर टर्मिनल एक्सॉन. यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स फिल्ड होते हैं. केमिकल साइनाप्स की बात हो रही है यहाँ पे. इसके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स फिल होते हैं. These are synaptic vesicles. Synaptic vesicles. So ये हो गया अपना basic structure of neuron. पर transmission of nerve impulse के लिए we have to study about synapse. So what are synapse? Let's see. Synapse are the connection between two adjacent neurons. Suppose ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच के गैप को अपन बोलेंगे साइनाप्स. बट साइनाप्स भी 3 पार्ट से मिलके बना होता है. लेट्स सी. सपोज ये हो गया एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन हो गया. एंड ये दूसरा न्यूरॉन हो गया जहाँ पे डेंड्राइट्स बनाएंगे अपन. मेरा
myelin sheath, nucleus and dendrites. यहाँ पे भी सेम न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स। कोई भी नर्व इम्पल्स जब जनरेट होता है दैट ट्रेवल्स थ्रू दिस एक्सॉन। ये एक्सॉन से टर्मिन इम्पल्स ट्रैवल होके इस न्यूरॉन पे जाता है, पर वो कैसे? साइनाप्स की वजह से। तो साइनाप्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सपोज यहाँ पे कोई भी इम्पल्स जनरेट हुआ तो जो यहाँ से यहाँ जाएगा तो पहले वाले न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया को अपन बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन जो इसके सामने है विल बी कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जैसा मैंने बोला द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, वो एक्चुअली में ये होता है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं साइनाप्स। तो अपन ये बोल सकते हैं दैट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज टुगेदर नोन एज साइनाप्स। अब साइनाप्स भी 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में नर्व इम्पल्सेस बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, तो इम्पल्सेस ट्रैवल वेरी वेरी फास्ट। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं पहले। एंड हियर इम्पल्सेस ट्रैवल स्लोली। जैसा मैंने बोला केमिकल साइनाप्स में ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है। जो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो सिर्फ केमिकल साइनाप्स में पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल में नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में 2 न्यूरॉन्स आपस में बिल्कुल साथ में कनेक्टेड होते हैं। सो synaptic cleft is not present, and here synaptic cleft is present. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लास्ट डिफरेंस विल सी इज कि इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में जो इम्पल्सेस है वो बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, यानी कि सपोज ये एक न्यूरॉन था, यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल किया तो वो वापस बैक ट्रैवल करके पहले न्यूरॉन पे जा सकता है, दैट इज बाई डायरेक्शनल। बट केमिकल साइनाप्स में ऐसा नहीं होता। केमिकल साइनाप्स में ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस यूनिडायरेक्शनल। तो दैट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट कि जो ट्रांसमिशन of nerve impulse is bidirectional. Bidirectional. And here transmission is unidirectional. तो ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल साइनाप्स एंड केमिकल साइनाप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
the topic transmission of nerve impulses through electrical synapse. As I told you previously कि इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में दो न्यूरॉन्स आपस में बिल्कुल साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे चले जाता है. सपोज किए ये हो गई एक न्यूरॉन का टर्मिनल एंड एंड ये हो गया दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. यहाँ पे बीच बीच में ना ऐसे गैप्स पाए जाते हैं. लाइक दिस. इसको अपन बोल लेते हैं प्री साइनाप्टिक membrane, and this will be called post synaptic membrane. जैसा कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी साइनेप्टिक लेयर प्रेजेंट नहीं होता, बट ये जो छोटे छोटे गैप्स है या जंक्शन है, दीज आर नोन एज गैप जंक्शन. वाओ. यहाँ से अगर कोई भी इम्पल्स इस न्यूरॉन से आया तो वो डायरेक्टली यहाँ से पास होकर दूसरे न्यूरॉन पे चला जाएगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये बाई डायरेक्शनल होता है ट्रांसमिशन, तो यहाँ से भी यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाता है. जो अपने गैप जंक्शन है वहां से न्यूरॉन इम्पल्स ट्रेवल करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिकल साइनाप्स. ये काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें साइनाप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है. डायग्राम से समझते हैं क्या है. ये बना लेते हैं अपन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फर्स्ट. दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. यहाँ पे बीच बीच में ऐसे गैप प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे गैप जंक्शन नहीं है. आई टेल यू. लेट्स सी. ये हो गए अपने साइनेप्टिक वेसिकल्स जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था साइनेप्स में. एंड इसको नाम देते हैं अपन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक membrane, and this will be our post-synaptic membrane. Post synaptic membrane. एंड जिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट की मैं बात कर रही थी, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये जो आप देख रहे हो ना, दिस गैप, दिस लिटिल स्पेस विच इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड इज नोन एज आवर साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये अपन ने बना लिया साइनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं. I'll tell you the mechanism कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं एंड देन इट गोज टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक चीज मिसिंग है, दैट इज रिसेप्टर्स. क्या एब्सेंट है? रिसेप्टर्स. जैसे अपन ने इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में देखा था गैप जंक्शन, वैसे सिमिलरली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका भी. रिसेप्टर. And these are our synaptic vesicles. Synaptic vesicles. I don't think कुछ छूट रहा है.
and we know that presynaptic membrane, postsynaptic membrane and synaptic cleft is together known as what? Synapse. तो देखते हैं, जब भी कोई नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है तो कैल्शियम प्लस प्लस आयन जाके साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ बाइंड हो जाता है, जिससे साइनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अपन को बर्स्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। नाउ फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे बैठ जाते हैं, फिर अपनी बात अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल साइनेप्स। पर अपने दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि चलो इम्पल्स क्या ट्रैवल ही होते रहेगा क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं होती। दो टाइप्स के अपने पास इम्पल्सेस हो सकते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये बात हो जाती है कि एक्साइटेटरी की, पर इस नर्व इम्पल्स को स्टॉप करने के लिए अपन को इनहिबिटरी देखना पड़ता है। इनहिबिटरी का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम आयंस जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस स्टॉप हो जाता है। तो जितना अपन को नर्व इम्पल्स ट्रैवल करवाना था वो तो ट्रैवल हो गया। एंड आई थिंक वी आर done with our topic. So this was the simple the topic transmission of nerve impulses. I hope you understood. This was my topic and I am Pratha signing off. Thank you everyone.